स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मीनिंग है मैंने आपको करा दिया प्रोसेस कोस्टिंग का, उसी की से हमारे क्या हम निकल जाते हैं फीचर्स हो जाते हैं। क्या टाइप से आपके फीचर्स पढ़ लेते तो हमारी रिवीजन हो जाती है किसकी, इसकी मीनिंग की, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। प्रोसेस कोस्टिंग फीचर्स किसे कहते हैं। जैसे कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो प्रोसेस कोस्टिंग होती है, जैसे कि हमने आज तक ये किया ना, हमने प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, मिनिमम कितने प्रोसेस होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, मिनिमम 2 प्रोसेस होना चाहिए, और हर एक प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट है। समझो आज तक हमने जो भी किया, आज तक इससे पहले जो भी किया, हम कहते वो एक प्रोसेस था। ठीक है, जैसे हम पहले ये कहते ना, उसने रॉ मटेरियल लिया, फिनिश गुड्स बना दी। जब वही फिनिश गुड्स हम जब किसी दूसरे को बेच देते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, फिर उस पर काम करता है, वो फिनिश गुड्स बन जाता है ना। एक कंपनी फिर दूसरी को बेचती है, दूसरी तीसरी को बेचती है, ऐसे से ना। उसी को यदि हम वही काम इकट्ठे एक ही कंपनी कर रही है, पहले एक काम किया, जैसे धागा बनाने वाली कंपनी ने किया, दूसरा हमने किया ले लिया दूसरी कंपनी, कौन सी, कपड़ा बनाने की वाली कंपनी थी, तीसरी कंपनी डिजाइनिंग वाली कंपनी थी, चौथी रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी थी। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी थी, जिसके एक का फिनिश गुड्स, दूसरे का क्या क्या था, रॉ मटेरियल था, है ना। तो ऐसे ही प्रोसेस है, ये सारे काम एक ही कंपनी कर रही है। धागा बनाने का काम भी वही कर रही है, कपड़ा बनाने का काम भी वही कर रही है, डिजाइनिंग का काम भी कर रही है, और शर्ट बनाने का काम भी कर रही है। लेकिन प्रोसेस तो अलग अलग है ना। तो हर एक प्रोसेस का वैसे ही टोटल कॉस्टिंग निकालनी है, पर यूनिट कॉस्टिंग निकालनी है, जैसे एक कंपनी करती थी, फिर दूसरी कंपनी करती थी, फिर तीसरी कंपनी करती थी, चौथी कंपनी करती थी। ऐसे ही हमने 4 प्रोसेस बना लिए, उसको प्रोसेस का नाम दे दिया। कंपनी की जगह हमने कह दिया पहला प्रोसेस, फिर दूसरा काम जब कपड़े का तो दूसरा प्रोसेस। ठीक है, और एक प्रोसेस में जितने भी खर्चे हुए, चाहे डायरेक्ट हुए, इंडायरेक्ट हुए, मटेरियल यूज हुआ, तो सारे खर्चे डाल के उसकी रॉ मटेरियल लिया, उसमें सारे खर्चे डाल दिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, है ना, टोटल कॉस्ट निकाली, ऊपर यूनिट कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग फीचर्स भी ये रेपिटेशन कर दी मैंने। और इसमें देख लेते हैं, ईच प्लांट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोसेस। हर एक प्लांट को किसने बहुत सारे प्रोसेस में कर दिया। ईच सच डिवीजन इज ए स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। और हर एक स्टेज पर प्रोडक्शन होती है, जैसे कि धागा बनाने में भी काम होता है, दूसरे में कपड़ा बनाने में भी काम होता है, तीसरे में डिजाइनिंग में भी काम होता है, उसकी कलरिंग करना, उसकी डिजाइनिंग करना, और चौथे में भी उसकी शर्ट बनाना। ठीक है, ईच सच डिवीजन इज स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। थस बी फर्स्टली क्लियर आइडेंटिफाई द कॉस्ट सेंटर। हमारे पास कितने कॉस्ट सेंटर हो गए, जो मैंने एग्जाम्पल ली, 4 कॉस्ट सेंटर हो गए। ठीक है, तो फिर इसमें हर एक प्रोसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी असाइंड एंड एक्यूमुलेटेड टू ईच प्रोसेस इन द फैक्ट्री। ठीक है, मतलब कि पहले एक प्रोसेस लिया, उसके जितने भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट खर्चे उसको ऐड कर दिया, है ना, फिर पर यूनिट कॉस्ट निकाली। फिर दूसरे प्रोसेस के लिए वो रॉ मटेरियल बन गया, उसने भी अपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट खर्चे टोटल किए, और फिर अगले प्रोसेस को सामान बेच दिए पर यूनिट, और का रेट भी लगा के भी, और टोटल कॉस्ट लगा के भी अगले प्रोसेस को दे दिया। द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस में बिकम इनपुट ऑफ फॉर अनदर प्रोसेस। जो पहले प्रोसेस का फिनिश गुड्स था, है ना, वो अगले के लिए क्या है, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है ना। जैसे धागा हमारी पहले प्रोसेस का क्या था, आउटपुट थी, और जो दूसरे प्रोसेस का धागा क्या हुआ, इनपुट थी, मतलब कि रॉ मटेरियल था, है ना। द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल। जो भी एक प्रोसेस जो भी बनाता है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है, वो सारे एक जैसे होते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो भी पहले प्रोसेस का फिनिश्ड प्रोडक्ट, दूसरे प्रोसेस का फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो भी उसकी आउटपुट होगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है हर प्रोसेस का, वो क्या होता है, एक जैसा होता है। कैन नॉट बी इजिली डिस्टिंक्श, मतलब उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूस। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होती है, तो वो जो प्रोडक्शन है, धागा बनाने वाली कंपनी लगातार धागा बनाती रहती है, दूसरा कपड़ा बनाने वाली लगातार कपड़ा बनाती रहती है, मतलब ये लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सालों साल ये कंपनियाँ काम कर रही है, ठीक, कंपनी काम कर रही है और अपना प्रोसेस कर रही है। एक डिपार्टमेंट ये वाला काम कर रहा है, पहला प्रोसेस एक डिपार्टमेंट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस है ना, इस टाइप से। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू फॉर ऑल डेज इन द ईयर एक्सेप्ट रेगुलर, मतलब कि कोई मशीन खराब हुई वो बात अलग है, पर ये रेगुलर प्रोडक्शन अपना काम करती रहती है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड अमंग ईच प्रोसेस ऑन ए सूटेबल बेसिस। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो हर एक प्रोसेस की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई ना, उसको किससे डिवाइड करना है, वो डिपेंड करता है, कोई बेस होगा। ठीक है, द कंपनी रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड फॉर ईच प्रोडक्शन प्रोसेस। कंपनी रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड, कंपनी पूरा रिकॉर्ड रखती है, इस प्रोसेस में इतना खर्चा हुआ, इस प्रोसेस ने पहले वाले प्रोसेस से ये लिया और उस पर इतने खर्चा किया, टोटल कॉस्ट ये होगी, पर यूनिट कॉस्ट ये होगी। सच एज यूनिट और कॉस्ट इंक्लूड्स इन ईच प्रोसेस एंड पास टू ऑन टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन में रिजल्ट इन ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। प्रोडक्शन में भी चल इसको हम डिटेल में करेंगे, जो प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। मुझे लगता है मैं अभी तक आपको मीनिंग ही गिरा रही हूँ।
ठीक है, प्रोसेस कोस्टिंग किसे कहते हैं। फीचर से आपका और भी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, और बहुत सारे फीचर्स आपने डेफिनेशन से भी देख लिए होंगे, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।